पहली बार देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने एक कानून से चलेगा बात कही है, इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ और एक कानून से ही चलना चाहिए और एक कानून से ही चल रहा है देश। उनको ऐसा लगता है कि कहीं दो कानून से चल रहा है, एक ही कानून से चल रहा है। कौन सा ऐसा कानून है जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं मानता है? रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल, तो चंद बातें हैं जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और इस किस्म की चीज़ें हर मज़हब में पाई जाती हैं। हर बिरादरी में अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, हर कबीले के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। अगर ये यूसीसी लागू कर भी देते हैं, अव्वल तो करना नहीं है। मैं अभी सुन रहा था बहुमत बार बार आ रहा था कि बहुविवाह, तो इन्हें असल में बहुविवाह से कोई मतलब नहीं है। इनका असल मतलब जो है वो बहुमत हासिल कैसे किया जाए ये है। यूसीसी मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि लव जिहाद ख़त्म हो गया और जो तमाम हिंदू मुस्लिम मुद्दे हुआ करते थे वो आज सारे पीछे चले गए हैं। यूसीसी को चलाया जा रहा है, इसका प्रचार किया जा रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि यूसीसी लागू करनी है तो इस प्रचार की क्या ज़रूरत है? दूसरे ये कि उन्होंने मांगा है कि सब अपनी अपनी राय दें। नोटबंदी करने से पहले क्या हिंदुस्तान के किसी फर्द से राय मांगी गई थी? ये सब ढोंग हो रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए गए, उससे पहले क्या किसी से मशवरा किया गया था? कोई राय मांगी गई थी? रेलवे बेच दिया, क्या किसी से मशवरा किया गया? तो बड़े बड़े फैसले जो अपने करने हैं वो खामोशी से कर लिए जाते हैं। ये इस किस्म की चीज़ों की चर्चा इसलिए कराई जाती है जिससे इन्हें बहुमत हासिल करने में, ध्रुवीकरण करने में आसानी हो जाए। आंधा मुसलमान ये कह रहे हैं हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है, शरीयत में किसी किस्म का न कोई छोटा मुसलमान है न कोई बड़ा मुसलमान है। तक़वे की बुनियाद पर छोटा या बड़ा हो सकता है बिरादरी के नाम पर। और बिरादरियाँ क्या है? जिसने जो कारोबार कर लिया वो उस बिरादरी से उसकी शनाख्त हो गई। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है। हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। हर बिरादरी का मुसलमान इमाम हो सकता है, होता है। हर बिरादरी के लोग जो मस्जिद में छोटी बिरादरी वाला अगर आ गया है तो बड़े खास साहब या सैयद साहब आए हैं तो उन्हें पीछे ही बैठना है और जब सजदे में जाएंगे तो उसके पैरों में सर होगा। तो हमारे यहाँ शरीयत में न कोई पसमानदा है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई फॉरवर्ड है। तमाम मुसलमान बराबर हैं। इस किस्म का फितना ये लोग शुरू कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आपको राष्ट्रपति मंदिर के अंदर जाने की, गर्भगृह तक जाने की इजाजत नहीं मिली, राष्ट्रपति महामहिम जो देश की प्रथम नागरिक हैं उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आपका समाज करता है, आपका कानून करता है, आपका हिंदुत्व करता है, इतना बड़ा अपमान राष्ट्रपति का। मैं कहता हूं पहले आप अपने यहां ठीक कीजिए, फिर दूसरी तरफ देखिए। आप अपने यहां ठीक नहीं कर रहे हैं। दलितों पर जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, दलितों के साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके साथ आज भी ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी बेटियों के साथ आज भी बलात्कार किए जा रहे हैं। उसी तरह ये बराबरी की बात है। हम तो कहते हैं हमें समान नागरिक मानो, हमें तो 2 नंबर का शहरी बना के छोड़ दिया है। इन हालात में मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ ढकोसला है
اور यूसी से हमें कोई खास दिक्कत नहीं है, हमें कोई खास परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज देश की नहीं दुनिया की बड़ी ताकत हैं। तमाम मुल्कों में उनका सम्मान हो रहा है, तमाम ममालिक उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, विश्व गुरु हो चुके हैं और देश के नेता नहीं, अब वो इंटरनेशनल नेता हो चुके हैं। वो मैं पूछता हूं, एक जमाना था कैलाश मानसरोवर हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। बताइए, ये बात है? हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कैलाश मानसरोवर, जो चीन का नाजायज कब्जा है उसके ऊपर। चीन कितने किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनसे बात करें कि कैलाश मानसरोवर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए और अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो फिर उनसे मुकाबला किया जाए। अभी मिशन